मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, मुझे उनका कहना मानना पड़ रहा है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, मुझे ये मीटिंग अटेंड करनी पड़ रही है। गाइस, कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस हम भी अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंग्लिश में हम इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब हैविंग टू का। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हैविंग टू मॉडल वर्ब को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और हम साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। सो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, कई बार हमें अपनी स्पीकिंग में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मीन्स आप विलिंग नहीं हो कोई काम करने के, मजबूरन आपको कोई काम करना पड़ रहा है। आप कहीं जाना नहीं चाहते हो लेकिन आपको जाना पड़ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं हैविंग टू मॉडल वर्ब का। मीन्स जहाँ भी सेंटेंस के एंड में ना पड़ रहा है आ जाए, आप कोई काम करना नहीं चाहते, ना चाहते हुए भी आप किसी काम को कर रहे हो, तो हम एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो इंग्लिश में हम उसके लिए यूज़ करेंगे मॉडल वर्ब हैविंग टू का। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए रूल है, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर हैविंग टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा पार्ट। एक्स्ट्रा पार्ट मीन्स अदर इन्फॉर्मेशन, अदर वर्ड्स। तो चलिए गाइस, कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमें उसकी बात सुननी पड़ रही है। मीन्स हमें उसका कहना मानना पड़ रहा है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे वी आर हैविंग टू लिसन टू हर। वी आर हैविंग टू लिसन टू हर। मुझे ये करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू डू दिस। आई एम हैविंग टू डू दिस। मुझे उसकी मदद करनी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू हेल्प हिम। आई एम हैविंग टू हेल्प हिम। मुझे दवा खानी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू टेक मेडिसिन। आई एम हैविंग टू टेक मेडिसिन। उसे नौकरी करनी पड़ रही है। ही इज़ हैविंग टू डू जॉब। ही इज़ हैविंग टू डू जॉब। उसे सोचना पड़ रहा है। ही इज़ हैविंग टू थिंक। ही इज़ हैविंग टू थिंक। आपको वहाँ क्यों जाना पड़ रहा है? गाइस, यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम लगाएंगे रूल WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे हैविंग टू, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट। आपको वहाँ क्यों जाना पड़ रहा है? वाई आर यू हैविंग टू गो देयर? वाई आर यू हैविंग टू गो देयर? उसे फ्रेंच क्यों सीखनी पड़ रही है? वाई इज ही हैविंग टू लर्न फ्रेंच? वाई इज ही हैविंग टू लर्न फ्रेंच? आपको उसकी बात क्यों सुननी पड़ रही है? Why are you having to listen to him? Why are you having to listen to him? उसे क्या करना पड़ रहा है और क्यों? What is he having to do and why? What is he having to do and why? मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा था। I was having to get up early in the morning. I was having to get up early in the morning. गाइस, यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा था, बट अब नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे हम इज एम आर का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वॉज वर का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, हैविंग टू, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे सबके लिए खाना बनाना पड़ रहा था। He was having to cook the food for all. He was having to cook the food for all. हमें अखबार पढ़ना पड़ रहा था। We were having to read newspaper. We were having to read newspaper. उन्हें पढ़ाना पड़ रहा था। They were having to teach. They were having to teach. अच्छी नौकरी पाने के लिए मुझे अंग्रेज़ी सीखनी पड़ रही थी। I was having to learn English in order to get a good job. I was having to learn English in order to get a good job. आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा था? गाइस, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा है कि पास्ट में आपको कोई काम क्यों करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे WH फैमिली वर्ड वॉज पर, सब्जेक्ट, हैविंग टू, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट।
आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा था? Why were you having to do that? Why were you having to do that? उसे यहाँ क्यों रहना पड़ रहा था? Why was he having to live here? Why was he having to live here? आपको ये काम कब से करना पड़ रहा था? Since when were you having to do this work? Since when were you having to do this work? उसे जल्दी ऑफिस जाना पड़ रहा था। गाइस, ये सेंटेंस आपके लिए है। रूल आपको समझ में आ गया है कि कैसे हमें यूज़ करना है सेंटेंसेस में हैविंग टू का। अब इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओगे कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर है जो हम अपनी कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कंटेंट। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं न्यू कंटेंट के साथ न्यू वीडियो में। टिल द टाइम, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।